और सेकंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। पत्रकार से क्यों बोले गृह मंत्री अमित शाह कि बहस मत कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी 3.0 के 100 दिन की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पूछे गए कुछ सवालों पर गृह मंत्री ने पत्रकारों को ही नसीहत दे दी। इस दौरान अमित शाह थोड़े गुस्से में भी नजर आए। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। का जो विमर्श है विकसित भारत में कितना सार्थक होगा, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक। आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद एक पत्रकार ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर सवाल किया। अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा पर तो बात की, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा। अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार राज्य में शांति के लिए बातचीत कर रही है। केंद्र सरकार मेतई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है। जब उनसे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में एक महिला पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा आप सवाल पूछ सकती हैं लेकिन बहस न करें। मणिपुर के साथ ही है सारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे। और सेकंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। मामले पर अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज करते हुए पोस्ट भी किया। वीडियो पोस्ट करते हुए सुप्रिया ने लिखा, भाई सवाल पूछना बहस कब हुआ, किसी दिन आइए बहस करने शाह साहब। बता दें इस दौरान मणिपुर हिंसा पर बात करते अमित शाह ने कहा कि सरकार लगातार राज्य में शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है। सर, मैं विजेता सिंह हूँ द हिंदू से। सर, आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोग की हत्या हुई है। तो इसको लेके क्या आप मतलब वहाँ पे एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है, उसके बाद गवर्नर के घर पे कहा आपको चीफ मिनिस्टर? मैं रूमर बोला इसलिए सर। और वहाँ पे गवर्नर हाउस में भी काफी पथराव हुआ जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में। तो मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। 1 नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, 3 दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई